बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऊँटनी के दूध के बारे में। जहाँ ऊँट सहराई ज़िंदगी बसर करने वालों के लिए एक नेमत गैर मुतरक्किबा है, वहीं ऊँटनी का दूध भी नेमत बेशबहा से कम नहीं। कीमती फ़वाइद का हामिल ऊँटनी का दूध, जो बेहतरीन ग़िज़ा भी है, दवा भी है और साथ ही शिफा भी है। बकरी के दूध की खासियत अलग, भैंस और गाय की दूध की खासियत अलग। दरअसल हम शहरी लोग शहर की हमा अहमी में अपने असलाफ की बहुत सी बातों को नज़रअंदाज कर बैठे हैं, इसलिए नई चीज़ को कबूल करने में हमारा जहन कुछ वक्त ले लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि तिब्बी एतबार से ऊँटनी का दूध बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऊँट की साख्त पर गौर करने को और इससे नसीहत हासिल करने की ताकीद की है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कि सहरा के सख्त तरीन मौसम में भी कई दिन बगैर खाए पिए गुजारने की सलाहियत रखता है, और इसके कोहान जो ठोस चर्बी से भरे होते हैं, कहत और खुश्क साली के मौसम में भी अपनी इस चर्बी से दूध की पैदावारी सलाहियत बरकरार रखते हैं। और ये हैरत अंगेज़ बात है कि शदीद खुश्क साली के दौरान जब पानी की कमी वाक़या हो जाती है, तब इसके दूध में ऐसी हैरत अंगेज़ कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं जो वहाँ बसने वाले अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के काम आती हैं। मुताले से ये भी मालूम होता है, बल्कि ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि साइंस की हर तहकीक हतमी नहीं होती, बल्कि इसमें इस्लाह की गुंजाइश मौजूद होती है। हम चूंकि नेमत रब्बानी को बयान कर रहे हैं, तो इसके तहत जहाँ जहाँ से हमें मुफीद मालूमात मुयस्सर आती हैं, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऊँट सहरा की शदीद गर्मी में अपने जिस्म में पानी का ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है, और ये पानी अम्ल तबख़ीर के ज़रिए कम से कम इसके जिस्म से खारिज होता है। जब ऊँट को पानी की कमी का सामना हो, तो इस वक़्त भी इसके दूध में पानी की ख़ासी मिक़दार मौजूद होती है। इसके साथ साथ दूसरे नमकियात जैसे कि सोडियम क्लोराइड की मिक़दार दूध में 10 मिली इक्विवेलेंट फ़ी लीटर होती है, और ये बढ़कर 23 मिली इक्विवेलेंट फ़ी लीटर तक पहुंच जाती है। याद रहे कि ये नमक इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जहां सहरा पर गर्मी की वजह से पसीने का अखराज ज़्यादा हो। पसीने के साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी हमारे जिस्म से खारिज होता है। नमकियात की ये कमी हमारे जिस्म में कई बीमारियों का मौजब बन सकती है, तो इस सूरत हाल में ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करके सोडियम क्लोराइड की कमी का मुकाबला किया जा सकता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की खासी मिक़दार पाई जाती है, जबकि ये विटामिन गर्मी और खुश्क साली के दिनों में ऊँट के दूध में और ज़्यादा बढ़ जाता है। विटामिन सी कुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर करने में इस्तेमाल होता है। शदीद गर्मी के मौसम में विटामिन सी धूप की हिद्दत और लौ लगने से भी बचाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी 23 यानी 23 मिलीग्राम फ़ी लीटर होता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन, नमकियात, प्रोटीन और चिकनाई की एक खासी मिक़दार मौजूद होती है। आमतौर पर छोटे बच्चों में दूध से एक ख़ास किस्म की एलर्जी और इसहाल की सी शिकायत पाई जाती है, लेकिन ऊँटनी के दूध के इस्तेमाल से ये एलर्जी बच्चों में ना होने के बराबर होती है। इसलिए छोटी उम्र के बच्चों में ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल इस शिकायत के काबू पाने में मुफीद साबित होता है। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी ऊँटनी का दूध कुदरत की जानिब से अता करदा किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं, क्योंकि इसमें इंसुलिन की खासी मिक़दार मौजूद होती है, जो गाय के दूध के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ज़ियाबतीस के मरीजों में कम मिक़दार में बनता है, और इन्हें ये हार्मोन दवाइयों की शक्ल में लेना पड़ता है। ज़ियाबतीस के इन मरीजों में ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल एक शाफ़ई इलाज के तौर पर अक्सर है। ज़माने कदीम से हिंदुस्तान में वैदिक तरीका इलाज के तौर पर ऊँटनी का दूध यरकान, इत्हाल तिली, टीबी, दमा और बवासीर के अमराज के इलाज में अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले ऐसे अज्जा भी होते हैं जो यरकान के मरीजों में जिगर की हालत को बेहतर बनाने के लिए मुफीद है। यरकान और जिगर के कैंसर की हालत में जिगर की फ़ाली हालत बहुत कमज़ोर हो जाती है। इस सूरत में ऊँटनी का दूध जिगर की नशोनुमा और इसको कारआमद बनाने में मुफीद समझा जाता है।
इसके अलावा ऊँटनी के दूध में कोलेस्ट्रॉल की भी एक मुनासिब मिकदार पाई जाती है, जो कि दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए ग़िज़ाई मुतबादिल है। अगर ऊँटनी का दूध ग़िज़ाई मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करें तो इससे बहुत से मुहलक और मुतअद्दी अमराज से बचा जा सकता है। ऊँटनी का दूध एक बेहतरीन कब्ज़ कुशा दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊँटनी का दूध अगर ताज़ा और गर्म हालत में इस्तेमाल किया जाए तो ये इस हाल की सी कैफियत पैदा कर देता है। ऊँटनी का दूध इंसानी जिस्म में मौजूद मुतअद्दिद बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है और इंसान को मुतअद्दी और मुहलक अमराज से बचाने में मुफीद समझा जाता है। ऊँटनी का दूध अगर एक बीमार आदमी को पिलाया जाए तो इससे वो न सिर्फ शिफायाब होगा बल्कि ये दूध इसकी हड्डियों की बढ़ोतरी यानी ग्रोथ में भी मददगार साबित होगा। माहिरीन के मुताबिक ऊँटनी का मदाफ़ियती निज़ाम दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा मजबूत वाक़या हुआ है, इसलिए ऊँटनी के दूध के इस्तेमाल से इंसान के मुदाफ़ियती निज़ाम पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं, बल्कि कहना चाहिए बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इसमें बीमारी के मुकाबले की कुव्वत आती है। कैंसर के मरीज़ों के लिए ये कुव्वत निहायत अहम किरदार अदा करती है और इलाज में मुआवन भी साबित होती है। ऊँटनी का दूध और इससे बनने वाली मसनूआत में पनीर, कुल्फ़ी, गुलाब जामुन और दूसरे बेहतरीन आइटम लजीज होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं। ऊँटनी के दूध से बनने वाली पनीर खासी लजीज होती है और इसकी मांग मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक में काफ़ी ज़्यादा है। बाज़ ममालिक में बेकरी साजी की सनत में ऊँटनी का दूध मिठाइयाँ बनाने के लिए बेहतरीन निमल बदल करार दिया जाता है। ऊँटनी का दूध हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। खाने में मौजूद तमाम ग़िज़ाइयत इसमें शामिल होती है। ऊँटनी के दूध से दूर होने वाली जिन बीमारियों के नाम लिए हैं इनकी फहरिस्त बहुत तवील है और इनका दावा है कि ऊँटनी का दूध ग़िज़ा, दवा और शिफा है। सुनने में मिलता है कि ये कैंसर, हेपेटाइटिस, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, पथरी, टीबी, लकवा, फालिज, दमा, डेंगी, जल्दी अमराज, गुर्दों का सिकुड़ना, दिल की शरियानों में चिकनाहट और हड्डियों का भुरभुरापन समेत तकरीबन 2 दर्जन बीमारियों का कुदरती इलाज है। ऊँटनी का दूध पैदा करने वाले ममालिक में सऊदी अरब, सोमालिया सरे फहरिस्त हैं, जबकि कीनिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी ऊँटनी के दूध की डिमांड रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। नाज़रीन, अगर तहकीकात की बात करूँ कि तो ऊँटनी के दूध पर इस वक्त बहुत सारी तहकीकात चल रही हैं और मिस्र की एक तहकीक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसमें मिस्र में जज़ीरा नुमा सनाई के बद्दू ज़माना कदीम से लोग यकीन रखते हैं कि ऊँटनी का दूध तकरीबन तमाम अंदरूनी बीमारियों का इलाज है। इनका ख्याल है कि इस दूध में जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म करने की सलाहियत है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक व ज़राअत की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और काज़ाकिस्तान में अक्सर डॉक्टर ऊँटनी का दूध कई मरीज़ों के इलाज के लिए तजवीज़ करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में ऊँटनी का दूध यरकान, टीबी, दमा, खून की कमी और बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन इलाकों में जहां ऊँटनी का दूध बाकायदा खुराक का हिस्सा है वहां पर लोगों में ज़ैबतीज़ की शरह बहुत कम पाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक व ज़राअत FAO के मुताबिक ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की मिक़दार 3 गुना ज़्यादा होती है। ये फौलाद, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और विटामिन बी से भी भरपूर होता है। चोटी के ग़िज़ाई माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ऊँटनी के दूध के गैर मामूली फ़वाइद हैं। बहुत से ताजरों का मानना है कि ऊँटनी का दूध सोने जैसी कदरों कीमत का हामिल है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से इस्तिफ़ादा करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।